ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। बीती रात भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल जीत लिया है। इस जीत के बाद देश भर में सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। तमाम क्रिकेटर्स, भारतीय खिलाड़ियों की स्टेटमेंट्स, बयान आप तक पहुंच रहे हैं। तमाम अपडेट्स जो भी चैंपियंस ट्रॉफी से आ रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, जिसमें हैंडओवर ट्रॉफी की जाती है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा मौजूद नहीं था, जिसे लेकर बीती रात से ही लगातार बयानबाजी हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि पीसीबी को इनविटेशन नहीं भेजा गया। किसी की तरफ से कहा गया कि पीसीबी ने अपने वहाँ पर सीईओ को भेजा था, लेकिन वो मंच पर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। इस पूरे मामले पर अब आईसीसी के स्पोक्सपर्सन की तरफ से जवाब आया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, हमारे साथी रविराज न्यूज़ रूम में हैं, वो इस खबर को देख रहे हैं। मैं उनसे जानकारी आपको दिलवाता हूं। रवि, क्या अब अपडेट्स आ रहे हैं इस मामले में, जो पूरा ये विवाद छिड़ा हुआ है कल रात से? जी बिल्कुल, अभी हमारे पास अपडेट्स आई है कि आईसीसी के एक स्पोक्सपर्सन की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है, जो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। और पीसीबी की तरफ से भी अभी हमें ऑफिशियल इसके बारे में कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देखने को मिली थी। लेकिन आईसीसी की तरफ से क्या आया है पहले वो सुना दो। मिस्टर नकवी वाज अनअवेलेबल, ये बात कर रहे हैं पीसीबी चेयरमैन जो है, उनकी बात कर रहे हैं कि मिस्टर नकवी वाज अनअवेलेबल एंड डिड नॉट ट्रेवल, मतलब वो वहाँ गए ही नहीं थे, वो उपलब्ध नहीं थे, उन्होंने यात्रा नहीं की थी। एज पर अंडरस्टैंडिंग ओनली ऑफिस बियरर्स कैन बी कॉल्ड फॉर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन। सो फार पीसीबी नो ऑफिशियल वियरर वाज अवेलेबल फॉर द सेम। मतलब यहाँ पीसीबी की तरफ से उनका ये कहना है कि जो पदाधिकारी होते हैं वो इस चीज़ में ट्रॉफी सेरेमनी में बुलाए जाते हैं, वो मौजूद रहते हैं, लेकिन पीसीबी की तरफ से कोई भी पदाधिकारी इसके लिए उपलब्ध नहीं थे। ये आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। और उनका ये भी कहना है कि एंड पीसीबी वर द होस्ट, दे शुड हैव बीन देयर। उनका ये कहना है कि पीसीबी अगर होस्ट है, मेजबान है, तो उनके एक अधिकारी को एटलीस्ट वहाँ होना चाहिए था। तो आईसीसी ने इस चीज़ पे पीसीबी पे पूरी तरीके से ये डाल दिया है कि पीसीबी की तरफ से अपने पदाधिकारी को नहीं भेजा गया। आज सुबह मैंने एक खबर की है बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब वहाँ पे जो नकवी साहब है, मोहसिन नकवी, पीसीबी के चेयरमैन, वो नहीं पहुँचे। उन्होंने कहा भी कि दूसरे कारणों से, वो मंत्री भी हैं पाकिस्तान सरकार में, तो वो इस वजह से अपने दूसरे शेड्यूल्स की वजह से वो इस इवेंट में नहीं पहुँच पाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने अपने सीईओ जो हैं, जो हमारे सुमेर अहमद हैं, उनको भेजा था और वो वेन्यू पर मौजूद थे, लेकिन तब भी वो नहीं गए। जी बिल्कुल। अब एक मतलब वहाँ काफ़ी फेमस है जियो टीवी, उनके हवाले वहाँ खबर छपी थी और जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि मोहसिन नकवी जो हैं वो स्वास्थ्य कारणों से दुबई नहीं गए। उसमें मतलब पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मतलब मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके ऑफिशियल कि वहाँ सूत्रों के हवाले से बताया गया कि वो बीमार थे, इसलिए वो नहीं गए। तो उन्होंने क्या किया कि वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिनका आपने नाम लिया सुमेर अहमद, वो वहाँ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से ये थे, वहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन इनको बुलाया नहीं गया। अब इसमें एक चीज़ है कि पदाधिकारी की बात जो आईसीसी ने की है, तो पदाधिकारी में क्या इनको काउंट किया जाता है, ये वाकई में वहाँ थे, ये सब बात अब देखने वाली है। क्योंकि इसमें पीसीबी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिला है कि पीसीबी का अब इस पर क्या जवाब आता है। आईसीसी ने अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट पहले जारी कर दी है, क्योंकि पीसीबी की रात में ही शोएब अख्तर ने काफ़ी आलोचना की है और लगातार सोशल मीडिया पर ये सारी बातें चल रही है। इसमें एक एंगल और आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसमें एक और एंगल निकाला क्या गया है कि कल जब ये ट्रॉफी सेरेमनी चल रही थी, वहाँ पे जब मंच पे ट्रॉफी दिया जा रहा था, क्योंकि उसमें कौन कौन, रॉजर बिन्नी अवेलेबल, बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी, आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह और देवजीत साकिया, ये 3 लोग थे। उसके साथ मंच पे ट्रॉफी लेके आए थे आरोन फिंच, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। जबकि ऐसा होता है कि कोई भी टूर्नामेंट अगर मतलब इस तरीके का आयोजित होता है तो उसमें ये अक्सर देखा जाता है कि जो फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर चैंपियन टीम के जो कैप्टन होते हैं वो आते हैं। तो सोशल मीडिया पे ये बातें भी चल रही है और इसको लेके उस वेबसाइट में खबर भी की गई है कि वहाँ अगर हमारे कप्तान थे सरफराज अहमद ही नाम है ना उनका, 2017 में जो थे, कि वो हमारी टीम के कैप्टन थे, उन्होंने इस ट्रॉफी को जिताया था, तो उन्हें मंच पे क्यों नहीं बुलाया गया, उनकी जगह आरोन फिंच क्या करने आए थे। तो इसको लेके भी बवाल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे चल रही है। सिर्फ आईसीसी का स्टेटमेंट अभी हमारे पास आया है, पीसीबी इस पे क्या कहती है, पीसीबी का इस पे क्या कहना है, ये अभी सुनना जानना बाकी है। हालांकि इस पूरे मामले में मैं अगर आपको ये बता दूं तो ये जो
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 थी। इसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी। पाकिस्तान होस्ट था इस टूर्नामेंट का, लेकिन भारत ने वहां खेलने से इनकार किया राजनीतिक कारणों की वजह से, जिसके चलते भारत के जो मुकाबले थे वो सब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रखे गए। न्यूट्रल वेन्यू एक चुना गया और वहां पर वो मुकाबले खेले गए। बाकी तमाम मैचेस पाकिस्तान में होते रहे बाकी टीमों के, लेकिन ये तय हुआ कि अगर टीम इंडिया नॉकआउट्स में पहुंचती है, सेमीफाइनल फाइनल में जाती है, तो फाइनल मुकाबला दुबई में होगा। लेकिन अगर भारत नहीं पहुंचता है तो फिर फाइनल मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा और फाइनल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इसके बाद से यही चर्चाएं थी, लगातार कहा गया कि पीसीबी होस्ट है, उसके बावजूद फाइनल दुबई में खेला गया। तो ऐसी बहुत सारी खबरें, चर्चाएं लगातार चलती रही। लेकिन कल रात जो तस्वीर सामने आई उसमें मंच पर कोई भी पीसीबी का अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके बाद से लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस पे जो भी नई जानकारी आती है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बाकी लगातार चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा कवरेज आपने ललन टॉप पर और ललन टॉप स्पोर्ट्स पर देखा। लगातार फाइनल होने के बाद भी जो भी नए वीडियोस, जो भी नए बयान हमारे सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।